हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले, नया चैप्टर काइनेमेटिक्स के बारे में, जिसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म मोशन। मोशन क्या होता है, इसका जनरल मीनिंग क्या होता है, आप सभी को पता है। जनरली फिजिक्स जो आपका है मेन इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म मोशन से। तो मोशन के बारे में हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, हम सभी को इसका इम्पोर्टेंस पता है। मोशन हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मोशन से ही हमारी लाइफ है। एक आदमी जिंदा है या नहीं है, ये कैसे पता लगता है कि उसका हार्ट मोशन में है कि नहीं। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर वर्किंग कंडीशन में है तो हम उसको बोलते हैं वो मोशन में है। इस दुनिया में हवा में मोशन है, पानी में मोशन है। इसका मतलब अगर इस दुनिया में हवा न चले या पानी न बहे या दिन रात न हो तो ये दुनिया भी नहीं होगी। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे नेचर में लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि, और हमने पीछे के क्लास में या पहले एक कहावत भी सुना है कि गति ही जीवन है, हिंदी में, या बोल सकते हैं मोशन इज ए लाइफ। तो कोई भी चीज़ कब मोशन में होगी या कब रेस्ट में होगी, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हम ये बोलते हैं कि हम अगर किसी जगह बैठे हैं तो हम बोलते हैं हम रेस्ट में है, लेकिन हम सभी को पता है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है तो इसका मतलब उसके साथ साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी कोई आदमी बैठा हुआ है, हमें लगता है कि वो रेस्ट में है, लेकिन वो रेस्ट में न रह के क्या है, मोशन में है। वैसे ही अगर ये बोल दिया जाए कि अर्थ आपका रोटेट तो कर ही रहा है, अर्थ सन के भी रिस्पेक्ट में उसके चारों तरफ मोशन कर रहा है, तो हम ये बोलते हैं अर्थ भी आपका क्या है, एक तरह से मोशन में ही है। जब अर्थ में मोशन है तो इसका मतलब हम भी अर्थ के ऊपर है, तो उसके साथ साथ हम भी मोशन में है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी जगह कि हम रेस्ट में है। ऐसे बोला जाए कि जो अर्थ है सन के रिस्पेक्ट में चारों तरफ मोशन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है जैसे ये आपका सन है तो इस सन के चारों तरफ आपका क्या है, अर्थ आपका इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अर्थ ये जो आपका सन है ये रेस्ट में है, ये भी आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। केवल अर्थ ही मोशन नहीं करता, सन भी क्या करता है, अपने गैलेक्सी में, इसका जो पूरा गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में क्या करता है, मूव करता है। पूरे यूनिवर्स में एक ही गैलेक्सी तो है नहीं, कई सारे गैलेक्सी हैं, और सभी गैलेक्सी एक दूसरे गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इसी तरह से हम देखें तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी प्लैनेट, ये सभी आपके मोशन में है, कोई भी रेस्ट में नहीं। तो इससे हम रेस्ट का डेफिनेशन नहीं बना पाते, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है ही नहीं तो रेस्ट का डेफिनेशन कैसे बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा डेफिनेशन बनाते हैं, एक थोड़ा सा हम अपना अलग से डेफिनेशन बनाते हैं, उसको ध्यान से समझिए। तो मोशन हम सभी को पता है कि जब भी कोई बॉडी में मूवमेंट होता है तो उसे हम मोशन बोलेंगे। मोशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे एक दीवार है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इससे कुछ डिस्टेंस पे है, मैं बोलता हूँ मान लो 1 मीटर पर है। अगर ये बोल दिया जाए कि ये आदमी कुछ दूर चलकर, यहाँ पे कोई आदमी है, ये कुछ दूर चलता है, 1 घंटे बाद यहाँ पे पहुँचता है। अगर ये वो 1 घंटे बाद यहाँ पे पहुँच रहा है, तब भी इससे जब डिस्टेंस मेजर किया जाता है तब भी कितना है, 1 मीटर। कुछ और दूर चलता है, सी तक चलता है, कुछ घंटे बाद यहाँ तक पहुँचता है, तब भी मेजर किया जाए तो क्या है, 1 मीटर। तो हमने कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट आपका ए से जब बी तक पहुंच रहा है, बी से सी तक पहुंच रहा है,
या मैं यहाँ से इस वॉल का मेजर कर रहा हूँ तो 1 मीटर है, 1 घंटे बाद मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो 1 मीटर है, हर जगह से मेजर कर रहा हूँ तो 1 मीटर है। इसका मतलब मेरा पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन चेंज नहीं होता टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे बोला जाता है एट रेस्ट। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में तभी होगा जब उसका टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, इससे चारों तरफ जो आपके हैं पार्टिकल वो सब सराउंडिंग्स कहलाएंगे। जैसे वॉल हो गया, ये आपका सराउंडिंग्स है, इनके रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी आपका टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं होता तो उसे बोला जाता है रेस्ट। तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, रेस्ट का डेफिनेशन हमारा क्या बनेगा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। टाइम के रिस्पेक्ट में और उसके आसपास जितने भी पार्टिकल हैं उसके रिस्पेक्ट में जब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तब उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। जैसे हम बुक को लें, अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अगर कोई बुक टेबल पे है तो हम 1 घंटे बाद देखेंगे तो वहीं पे रहेगा, 2 घंटे बाद देखेंगे तो वहीं पे रहेगा, तो इसका मतलब उसको क्या बोला जाएगा, रेस्ट में। कोई पर्सन है चेयर पे बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ 1 घंटे बाद भी मैं देख रहा हूँ बैठा है, 2 घंटे बाद भी मैं देख रहा हूँ बैठा है, तब उसको बोला जाएगा रेस्ट में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मोशन। मोशन क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमने पढ़ना है। मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या रहे, चेंज हो जाए, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आसपास के सराउंडिंग के भी रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन अगर चेंज होता है तब उसे बोला जाता है मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज होगा तब उसे बोला जाएगा मोशन। जैसे बर्ड आपका फ्लाई करता है, ट्रेन मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, ठीक है। हमारी जो हार्ट है, हार्ट बीट आपका वाइब्रेट कर रहा है, वो भी मोशन है। ब्लड आपका क्या होता है, सर्कुलेशन करता है हमारे नेल्स में, नसों में, वो आपका क्या है, मोशन में है। हम दौड़ते हैं मोशन में, उछलते हैं मोशन में है। ये सभी जो भी आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है कोई किसी का भी पोजीशन, उसे क्या बोला जाएगा, मोशन। तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहला जो टॉपिक हमें पता हो गया, रेस्ट भी पता हो गया, मोशन भी पता हो गया। इसके बाद हमें पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए जो भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में सभी मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मैकेनिक्स आपका क्या है, एक तरह का फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसे हम क्या, वो किस में हम पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स बेसिकली 3 टाइप आपको मिलेंगे, एक मिलेगा स्टैटिक, दूसरा आपको काइनेमेटिक्स और तीसरा आपको डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसके क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं, उस पर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, कौन कौन से उसमें इक्वेशन अप्लाई हो सकते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे किस में, स्टैटिक में, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसको किस ब्रांच में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका स्पीड कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। और इसका रीजन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करने लगा अचानक से, उसका रीजन का क्या है, एक्सेलरेट हो गया तो उसका रीजन क्या है, तो उस रीजन को हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में, काज ऑफ मोशन। ठीक, तो हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं मैकेनिक्स का, ये थोड़ा ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, उसको जो हम स्टडी करते हैं तो किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स के ब्रांच में स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स आपका क्या होगा, 3 टाइप्स का होगा, जिसमें फर्स्ट टाइप मैंने क्या बताया आपको, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स आपका एक मैकेनिक्स का ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है
तो उसके प्रॉपर्टी को जब हम पढ़ेंगे तो वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा ब्रांच आएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम ये देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, किस किस टाइप के मोशन आपको मिलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसमें सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ये सभी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, कि जो मोशन है मोशन के टाइप क्या है, किसी भी मोशन का इक्वेशन क्या है, ये सभी काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यह मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है इन विच वी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ट्रेन अगर मूव कर रहा है तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी स्पीड से गया, कितनी वेलोसिटी उसकी है, ये सभी चीज़ें। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स आपका इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द काज ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, ये हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। जैसे फोर्स हो गया, टार्क हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के जो बॉडी हैं, फोर्स के जो टाइप हैं, ठीक है, इनर्शिया, ये सभी हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में। कि जब हम कोई बॉडी रेस्ट में रहता है, जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। तो मोशन में लाने के लिए जो आपका रीजन है, जो कारण है, वो क्या है, फोर्स है। तो उस फोर्स को हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में, ठीक है। काज ऑफ मोशन, टाइप ऑफ फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ना है डायनामिक्स में। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है मोशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैकेनिक्स आपका पूरे 11th में, 12th में भी मैकेनिक्स का यूज है, और आगे चल के जो हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं, BHU वगैरह हो गया, JEE मेन, JEE एडवांस, सभी में मैकेनिक्स से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। जो भी मैंने आपको बताया ये डेफिनेशन आप तैयार कर लें कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होते हैं, मैकेनिक्स के टाइप क्या हो सकते हैं। ठीक, तो मोशन हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मोशन का, तो हमें आना चाहिए। तो जो पीछे इसके पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है, एरर्स और डायमेंशन, दोनों का नोट्स आप लोग बना लिए हो तो उसको चेक करा लें एक बार मेरे से। ठीक, थैंक यू।